मतलब टाइमर को भी लगाइए भैया। ABC एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। देखिए पिछली बार जो मैंने क्लास में समझाया था 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। इसमें देखो क्लास इसे देखो, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया है, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया है। ए स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम कर रहा है, ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, और बी और सी बारी बारी उसके साथ काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन करो। टाइमर को लगाइए भाई, टाइमर को लगाइए। हाँ भाई टाइमर को लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। देखो टाइमर चल चुका, टाइमर चल चुका है। मैंने आपको यही चीज सिखाई थी सबसे पहले, बहुत बेसिक तरीके से मैंने चीजें आपको सिखाई थी। 12, 15 और 20 आपको दे रखा है। तो भैया ये 12, 15 और 20 ये एलसीएम का कंसेप्ट, ये ए ये बी, बिल्कुल आराम से, ये 12 ये 15 और ये 20, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। सबसे पहला स्टेप जो होगा हम एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। मैंने सिखाया था पिछली क्लास में आपको बेटा, जिन्होंने पिछला, देखो अभी एक ही क्लास इसका हुआ पार्ट 1, ये पार्ट 2 है इसका। तो जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया मेरे पे, देखो संख्या को बढ़ाते जाइए, लॉन्डो को जोड़ते जाइए, संख्या को बढ़ाते जाइए, सीखते जाइए। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला क्लास जरूर देख लें। टोटल वर्क कुल कार्य पे निकाला जाता है। काम कितने करने हैं? 60 काम करने हैं। 12 से भाग देंगे, 12 पंजे होता है 60, 15 चौके होता है 60 और 20 दिया 60 होता है। ये एफिशिएंसी होती है, मैंने आपको सिखाया था। और इसको बोलते हैं, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी क्या बोलते हैं भैया? एफिशिएंसी को बोला जाता है कार्य क्षमता। अब ध्यान से देखिए जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में देता है, ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, आवाज ठीक आ रहा है? ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है और बी और सी बारी बारी उसके साथ आ रहे हैं। हटाइए, हटाइए। ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, देखिए ये ए है, ये शुरू से अंत तक काम कर रहा है। ए शुरू से स्टार्ट किया और अंत तक उसने काम किया। बी और सी, पहले दिन इसके साथ बी आ गया, दूसरे दिन इसके साथ सी आ गया। बेटा ये स्टेटमेंट है, बात को समझिए। ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, बात को समझिए। पहले दिन ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, ए ने यहाँ काम किया, ए ने अगले दिन भी काम किया। बी और सी बारी बारी, बी यहाँ पे आ गया, अगले दिन उसके साथ, पहले दिन बी आ गया, दूसरे दिन उसके साथ सी आ गया, बारी बारी उसने काम किया। तो भैया एफिशिएंसी चेक करेंगे। देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? ए प्लस बी का 5 और 4, 5 और 4 कितना है? 9। कितना काम करते हैं भैया? 9 काम करते हैं। और उसके बाद ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 5 और 3। ए और सी का देखिए 5, ये ए है और ये सी है। ए और सी का कितना है? 5 और 3 8, ये 8 काम करता है, ये 8। ए और बी का एफिशिएंसी आ गया 9 और ए और सी का एफिशिएंसी आ गया 8। बेटा अब देखिए बहुत मैजिकल तरीका है, बात को समझते चलिए। मैं एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो टोटल काम कितने करने हैं भाई? टोटल वर्क करने हैं हमें 60, टोटल 60 करने हैं। मैंने बताया था आपको ये ऐसे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 2 दिन में 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये 2 दिन में 17 काम कर रहे हैं भाई। 2 दिन में 9 और 8 कितना हो गया? 17 काम करें। तो 17 से मेरे प्यारे बच्चों इसको भाग कर देंगे। 17 थी कितना होता है? 17 थी कितना हो गया? 51। कितना बचा यहाँ पे? 9 बचा। 17 थी कितना हो गया? 51। मैंने आपको ये समझाया था लास्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संख्या को बढ़ाते जाइए, लॉन्डो को जोड़ते जाइए। ये काम कितने दिन चल रहा है? ये 1 दिन काम चल रहा है और ये 2 दिन। जब ये इंडिविजुअल काम कर रहे हैं 1 दिन और 2 दिन, जितने दिन काम चलता है उतना यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है। तो 3 दूना 6, 6 दिन तो ये हो गया, मतलब 51 काम मेरे प्यारे बच्चे। जब 51 काम, ध्यान से सुनो, 51 काम इंडिविजुअल। पहले दिन जब बी आ रहा है, दूसरे दिन सी आ रहा है, पहले दिन ए के साथ बी आ रहा है, दूसरे दिन सी आ रहा है, तो 51 काम उन्होंने 6 दिन में कर दिए। जबकि काम कितने करने थे बच्चा? 60 काम करने थे। तो इस 9 काम के लिए किसका नंबर आएगा? पहले दिन किसका नंबर आता है? पहले दिन ए प्लस बी का नंबर आता है। बात समझते हैं इस बात को? तो ए प्लस बी का नंबर आएगा, तो 1 दिन और ऐड कर देंगे, तो 6 रे कितना हो गया भैया? 7 दिन हो गया। 6 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 7 दिन। तो अगले दिन एक किसका नंबर आया? ए प्लस बी का। तो भैया ये 9 काम कंप्लीट हो गए, तो इसमें 1 दिन और ऐड कर दिया, 6 एक 7, 7 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 7। बोलिए जय महाकाल। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है भैया, बहुत बढ़िया। 7 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिए, आपके लिए ग्रांट सलूट। अगला क्वेश्चन करना है रैपिड फायर। अगला क्वेश्चन लीजिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन भैया, बढ़िया बढ़िया सवाल भैया, सीक्वेंस से सीखते चलिए। सीक्वेंस देखिए लैंग्वेज चेंज कर करके देता है एग्जामिनर की खास बात है। टाइम लगाई करना मत है। एग्जामिनर की खास बात होती है लैंग्वेज को चेंज करता है। कभी पहले दिन बी काम करेगा, फिर दूसरे दिन सी, या पहले दिन एबीसी काम करेगा। देखो अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है, अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है। देखिए इसमें लैंग्वेज चेंज है, कहीं चेंज है लैंग्वेज एकदम। भाई लॉन्डो को जोड़ते चलिए, अगर मजा आ रहा है तो आपको, तो स्पीड के साथ जोड़ते चलिए। आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो स्पीड के साथ आंसर दीजिए, स्पीड के साथ। मजा जब ही आता जब आप स्पीड के साथ आंसर देंगे, स्पीड के साथ एकदम गर्दे वाला आंसर आना चाहिए भाई। मजा आएगा, मजा जब ही आएगा, मजा जब ही आएगा। पहला क्लास है बेटा, सीखते हुए चलिए। हम बहुत अच्छा शॉर्टकट कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखिए बच्चों को जोड़ते चलिए, स्पीड के साथ सीखते चलिए, 1 बाय 1 जो कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, एक ही यूनिक कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एबीसी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। तो पहली ट्रिक मैंने आपको सिखाई, ये ए ऐसे लिखो, बी लिखो, सी, ये 15, ये 20 और ये 30। मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो 60 आ गया। टोटल काम जो करने हैं वो 60 काम करने हैं। कुल कार्य कितना करना है? 60। ये बेसिक ट्रिक मैंने आपको सिखाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया। 60 काम करने हैं, ये काम करने हैं 60। ऐसे 15 चौका 60, 20 दिया 60 और 30 दिन हो गया 60। क्वेश्चन में कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कंडीशन यहां पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन को समझते जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी उसके साथ आ रहे हैं। तो पहले दिन जो होगा, फर्स्ट डे जो होगा, मैं लिख देता हूं फर्स्ट दिन। पहला दिन जो है फर्स्ट डे जो होगा,
ये देखो फर्स्ट डे ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट डे, और ये हो गया सेकंड डे। फर्स्ट डे जो होगा ए काम कर रहा है और सेकंड डे जो उसके साथ कर रहा है बी और सी। बेटा ये है लैंग्वेज। फर्स्ट डे ए काम कर रहा है और सेकंड डे, देखो बच्चा इस बात को समझ लो, बस यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे ए काम कर रहा है और सेकंड डे उसके साथ बी और सी काम कर रहे हैं, सेकंड डे उसके साथ बी और सी। कंप्यूटर इसका क्वेश्चन को हटाइए एक बार, कंप्यूटर क्वेश्चन को हटा दीजिए भैया, एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए। हाँ देखो फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, ए काम कितना करता है एक दिन में, ये एफिशिएंसी है, ये एक दिन का काम है, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं और एक दिन का कार्य, हिंदी में बोलेंगे एक दिन का कार्य। ए एक दिन में कितना काम करता है भैया, 4 काम करता है, ये मार कर दिया। और एबीसी दूसरे दिन एबीसी उसके साथ आ रहे हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9, ये कितना काम करते हैं 9 का। टोटल कितना काम कर दिया 2 दिन में, पहला दिन दूसरा दिन, अगर दोनों दिन में कितना काम हुआ 9 और 4 13 काम हो गया। अब टोटल काम करना कितना है भाई, टोटल काम कितना है आपके पास, टोटल काम आपको 60 करने हैं, तो 60 को लिखा ऐसे, और टोटल ए और बी ने 2 दिन में कितना काम किया बच्चा 13 से भाग करेंगे, 13 13 43 13 चौका 52, 13 43 13 चौका 52, 13 43 13 चौका 52 हो गया, 13 चौका 52 हो गया। सिंपल सी बात है, माइनस कर दीजिए बच्चा, माइनस कर दीजिए। कोई 60 काम है, इसमें से 52 काम माइनस कर दीजिए, तो ये 8 काम बचेंगे। ठीक बात है। अब देखिए बच्चा, मैंने आपको ये बताया काम कितने दिन चल रहा है, यहाँ पे देखो इस लैंग्वेज को समझ जाओ बच्चा, पहले दिन और दूसरे दिन काम 2 दिन चल रहा है, इंडिविजुअल 2 दिन चल रहा है, तो बेटा यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो 4 दुना हो गया 8। 8 दिन में कितना काम हो रहा है, बात समझ रहे हैं, ये 8 दिन में 52 काम कंप्लीट हो रहे हैं, 52 काम हो रहे हैं, जबकि काम कितने करने हैं हमें 60 काम करने, 60 काम करने। तो 8 काम के लिए पहले दिन किसका नंबर आता है, पहले दिन एक काम करने के लिए आता है, तो एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो भैया एक दिन और ऐड कर दो, तो 8 और 1 हो गया 9, तो यहाँ 4 काम करेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 8 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो एक दिन यहाँ में तो ऐड हो जाएगा, 9 दिन हो गया। अब पहले दिन ए आएगा तो दूसरे दिन कौन आएगा बेटा, पहले दिन तो ए आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो दूसरे दिन कौन आ रहा है बी और सी के साथ आ रहे हैं, तो बी और सी एक दिन कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं, 9 ये 9 काम करते हैं, जबकि काम कितने बचे हुए हैं 4, तो 9 से कम है या ज्यादा, तो 9 से बेटा कम है, 9 से कम है, तो इसका कौन सा पार्ट काम करेगा, इसका 4/9, तो आंसर हो जाएगा 9 सही 4/9 दिन, 9 सही 4/9 बिल्कुल सही आंसर है, 9 सही 4/9। किस किस का आंसर आया, स्पीड के साथ बताइए किस किस का, 9 से 4, ऑप्शन दिखाई कौन बात है, 9 सही 4/9, 9 सही 4/9 बिल्कुल सही आंसर है, एकदम बहुत बढ़िया, हटाइए कौन बात है, 9 सही 4/9 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन रैपिड फायर। हाँ अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके चलिए कौन बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये करिए, नहीं पीछे पीछे दीजिए, पीछे एबीसी अलग अलग काम को 12 15 20 दिन में करते हैं, शुरू से अंत तक काम करता है प्रत्येक तीसरे दिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन का बनवाता है। हाँ ये देखिए, इसमें भी लैंग्वेज चेंज है, इसमें भी लैंग्वेज चेंज है बेटा, क्वेश्चन को देखिए लैंग्वेज चेंज है भाई, स्पीड के साथ लौंडों को जोड़ते जाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ संख्या 2000 तक पहुंचाइए, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं, लैंग्वेज चेंज है, बढ़िया बढ़िया। देखो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज करते हैं, सरकारी नौकरी में सवाल को कैसे कैसे चेंज करके दिया जाता है, मॉडिफाई गवर्नमेंट क्वेश्चन को कैसे करती है, कैसे सवालों को चेंज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो पहले दिन ए काम कर रहा था, फिर बी उसके साथ आ गया, फिर दूसरे दिन सी उसके साथ आ गया, फिर पहले दिन ए कर रहा था, फिर दूसरे दिन बी और सी दोनों साथ में आ गए, अभी देखिए इस बार तीसरे दिन कह रहा है वो, तो क्वेश्चन इस टाइप से धीरे धीरे चेंज होकर आता है, मॉडिफाई होकर आता है क्वेश्चन जो है। हाँ करिए जल्दी से, भाई टाइमर लगाओ, टाइमर लगा दो, कब होता है। हाँ देखो एक बेसिक ट्रिक से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक बहुत शानदार है। एबीसी अलग अलग काम को 12 15 20 दिन में करता है, टाइमर नीचे चला हुआ है, ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन, दूसरा दिन छोड़ दिया, इसका मतलब दूसरे दिन कौन काम करेगा, पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी कौन काम करेगा बच्चा, ए काम करेगा, और तीसरे दिन कौन आ जाएगा, तीसरे दिन उसके साथ कौन आ जाएगा, बी और सी दोनों आ जाएंगे। भाई लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, एबीसी 12 15 और 20, ये ए ये बी और ये सी, ये 12 ये 15 और ये 20, बेटा एलसीएम ले लिया ऐसे, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। 60 आ गया, टोटल काम मेरे प्यारे बच्चों 60 हो गए, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ये एफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब होता है एक दिन का काम, एक दिन में 5 काम, ये 4 काम और ये 3 काम करता है, इतना आप समझ जाते हैं। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे सवाल आपको दिखता रहे। भाई पहले दिन ए काम पे आ रहा है, बात को समझिए, पहले दिन काम पे ए आ रहा है, दूसरे दिन काम पे कौन आ रहा है, दूसरे दिन भी काम पे ए आ रहा है, दूसरे दिन भी काम पे ए है, तीसरा दिन कौन आ रहा है, इसको हटाइए, तीसरे दिन काम पे कौन आ रहा है, नहीं क्वेश्चन को रहने दीजिए, तीसरे दिन काम पे वो कह रहा है बी और सी उसके साथ आ रहे हैं। देखो लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज ये है मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझ लो, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो इसको, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिन काम पे ए आ रहा है, दूसरे दिन भी ए आ रहा है, तीसरे दिन बी और सी दोनों भाई लोग, दोनों भाई साहब उसके साथ आ रहे हैं, बी और सी दोनों भाई साहब उसके साथ काम कर रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, पहले दिन भी ए दूसरे दिन भी ए, क्योंकि ए शुरू से अंत तक चल रहा है। भैया लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हो जाता है, मुंह जवानी क्वेश्चन हो जाता है। तो ए पहले दिन में कितना काम करता है, ये देखो ए, मैं एरो लगा के बता देता हूं ऐसे, ए पहले दिन में 5 काम करता है, फिर अगले दिन ए 5 काम करता है, ए 5 काम करता है, 5 और 5 10 हो गए, एबीसी 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, बात समझ रहे, 5 4 9 3 कितना हो गया, 5 4 9 3 12। अब सिंपल सी बात है, टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 12 कितना हो गया 22। काम करने कितने हैं भैया, काम करने हैं आपके 60 करने हैं 22 से कितनी बार जाएगा, 22 से भाग कर देंगे, 22 दूनी 44, 22 से 4, 22 दूनी 44 जाएगा भाई, 22 दूनी 44, 44 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6, 5 में से 10 में से 4 गया, 10 में से ये 60 काम करने हैं, 44 काम है, अगर हम माइनस कर देंगे 10 में से 4 गया आपका 6 बचा, और 5 में से गया ये 16 काम। ध्यान से समझते हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम कितने दिन चल रहा है,
काम कितने दिन चल रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को। काम कितने दिन चल रहा है, 1 2 3, 3 दिन काम चल रहा है, 3 दिन काम चल रहा है, बिल्कुल एकदम 3 दिन काम चल रहा है। तो भैया यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, मतलब 6 दिन में कितना कार्य हो गया भैया, 6 दिन में अभी आपके 44 काम कंप्लीट हुए हैं, 6 दिन में आपके 44 हुए हैं। अब 16 पहले दिन काम पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो एक दिन यहाँ पे ए कितना काम करता है, पहले दिन 5 काम करता है, तो भैया 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो एक दिन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ 7 दिन हो जाएगा, ऐसे समझिए। अब 16 काम में से 5 काम को माइनस करेंगे, बेटा देखिए संख्या को बढ़ाते चलिए, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो भैया 11 काम बचेगा। देखिए पहले दिन कंप्लीट हो गया, ए आ गया, उससे अगले दिन फिर ए आएगा, ए कितना काम करेगा 5, यहाँ पे दिन को भी तो बढ़ाते जाइए, 7 और 1 कितना हो गया 8, तो फिर 5 काम करेगा। अब यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 काम बचा, बात को समझिए बेटा, 6 बचा, तो यहाँ पे आपने एक दिन ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे ये कितना देखो, यहाँ पे एक दिन ऐड कर दिया 7 हो गया, यहाँ पे एक दिन ऐड कर दिया 8 दिन हो गया, ये 8 दिन। अब ये 6 काम के लिए किसका नंबर आएगा बेटा, क्वेश्चन को समझते जाइए, 6 काम के लिए किसका नंबर आएगा। तीसरे दिन कौन आता है बेटा, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों भाई लोग, ए के साथ बी और सी दोनों भाई साहब काम पे आ रहे हैं, बी और सी दोनों काम पे आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझो, बी और सी आ रहे हैं तो कितना काम 12, जबकि काम कितना बचा हुआ 6, तो इसका कौन सा हिस्सा करेंगे, इसका कौन सा हिस्सा करेंगे, जब ज्यादा होता है तो इसका 6/12, 6/12, 6/12, बात को समझिए, 6/12, तो 6/12 मतलब 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 1/2, तो कितना आएगा आंसर हमारा 8 सही 1/2 दिन, 8 सही 1/2 दिन, दिस इज द राइट आंसर, 8 सही 1/2 बिल्कुल सही आंसर। किसने दिया, रेज योर हैंड, हाँ किसने दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। देखो बेटा आपके पास टोटल 60 काम थे, 60 काम से मेरे पास यहाँ पे पहले दिन ए आया, दूसरे दिन ए आया, तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आ गए, मैंने 22 से इसको भाग किया, 2 बार गया, 16 काम बचे, फिर पहले दिन ए आ रहा है, ये देखिए पहले दिन ए आ रहा है, ये ए काम पे, फिर दूसरे दिन भी ए आ रहा है, और तीसरे दिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे दिन को बढ़ाते चले गए, जब ए आया तो एक दिन यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा, 7 हो गया, फिर एक दिन और बढ़ गया 8 हो गया, और जब ये 6 काम बचे इस पे एबीसी तीनों तीसरे दिन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 6/12 करेगा, मतलब 1/2 इस पे ऐड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लेकर रैपिड फायर, किसने किया, रेज योर हैंड की सर मैंने किया, मैंने अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप को चेंज कर दिया, टाइप को चेंज कर दिया है, टाइप को चेंज कर दिया है। देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ऐसी टेक्निक भी है। देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन, मुंह जवानी उड़ाइए, उड़ाइए मुंह जवानी। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन एकदम जो है। अगला क्वेश्चन आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन मुंह जवानी भी कर सकते हैं, मुंह जवानी भी ट्रिक है अगले क्वेश्चन की जो है। उड़ाइए 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 भाई। देखो ए प्लस बी मैंने क्या सिखाया, बिल्कुल एकदम बहुत आसान ट्रिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आप कहते हैं सर बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया, बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहा है। ए प्लस बी लिख रहा है बेटा, ए प्लस बी लिख दो, फिर बी प्लस सी और फिर सी प्लस ए, कुछ भी नहीं है, सी प्लस ए, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना बेटा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट में बेटा 72 120 और 90, 72 120 और 90 एलसीएम ले लिया। एलसीएम का कॉन्सेप्ट कर रहा है भैया, एलसीएम चल रहा है, सीधा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। 360 एलसीएम आ गया, 360 टोटल वर्क हो गए भैया 360, टोटल वर्क कितना हो गया 360। 72 से कितनी बार जाएगा, हाँ 5 3 4। क्वेश्चन यहीं खत्म है यार, क्वेश्चन मुंह जवानी उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। अरे कौन महोदय उसने पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा और इंडिविजुअल। देखो बेटा बहुत आसान ट्रिक है ये, देखिए ये आपकी एफिशिएंसी होती है जिसको कार्य क्षमता बोलते हैं। अगर हम तीनों की बात करते हैं, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो हम ये कह सकते हैं देखो ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर ये 12 हो गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, 2 से काट देंगे 2 छिक्के 12, तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया भैया 6 आ गया कि नहीं आ गया। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। देखो बहुत आसानी से सिखा रहा हूं, बात को समझते जाइए। उसने ये पूछा अगर तीनों मिलकर एक दिन, अगर तीनों मिलकर काम करें कितने, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भाई टोटल काम कितना आपके पास 360। मैंने कहा क्वेश्चन टोटल वर्क बटे में एबीसी का एफिशिएंसी कितना है 6 काम, एक दिन में 6 काम करते हैं तो भैया 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छिंगड़ा 6 से कर देंगे तो भैया कितनी बार जाएगा 6 छिंगड़ा 36, 6 छिंगड़ा 36 360 कितनी बार जाएगा 6 छिंगड़ा 36 जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, 6 छिंगड़ा 36 जाएगा, सिंपल सी बात है। एबीसी आ गया। देखो अच्छा एक चीज और याद रखना, देखो मैजिकल ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, इस बात को भी सुनते जाइए कि जो आंसर जो होगा ना आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जो आंसर जो होगा वो हमेशा टोटल वर्क का मल्टीपल होता है। आंसर उत्तर जो होता है, उत्तर मतलब जो होता है, उत्तर जो मेरा आंसर है ये देखिए इससे टोटल वर्क हमेशा डिवाइड होगा। देखो 60 से 60 का मल्टी 6 छिंगड़ा 36 होता है कि नहीं होता, आंसर हमेशा टोटल वर्क का मल्टीपल होता है। इस चीज को भी याद रखिए, मुंह जवानी भी आप कर सकते हैं। आंसर देखो 6 से 60 से इसको भाग कर सकते हैं, 6 छिंगड़ा 36 ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब जैसे उसने बी को पूछा है, ये भी मैजिकल है बेटा एकदम, बी को उसने पूछा है तो बी भाई टोटल वर्क कितना आपके पास 360, बी करेगा भाई ए प्लस बी प्लस सी तो 6 दिन में करते हैं। अब बी को निकालने के लिए देखिए सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है यहाँ पे, सी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं 4, ये सी और ए यहाँ काट देंगे 4 काम आ गया, प्लस बी बराबर में 6, तो यहाँ से बी का एक दिन का काम निकालना होता है बेटा, तो बी बराबर 6 में से 4 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है यहाँ पे 2 काम कर रहा है, तो सीधा यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कर दीजिए 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 180। बी कितने दिन में कर देगा बेटा 180 दिन में कर देगा। देखो मैंने अभी आपको एक ट्रिक सिखाया, इसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं इस सवाल को। ये संख्या को बढ़ाते जाइए लौंडो, यार ऐसे मजा नहीं आता। 2000 तक बढ़ाइए संख्या को, अगला क्वेश्चन 2000 से पहले नहीं आया, कभी बहुत नाराज हो जाते हैं। 180 देखिए 18 से भाग कर देंगे, 18 दूना कितना होता है 18 दूना
भाई 360 को देखिए, 360 जो टोटल वर्क है वो हमेशा आंसर से डिवाइड होगा। 180 से भाग करिए, 180 0 से 0 करेगा, 18 दूनी 36 हो गया। तो हम ऑप्शन से भी ट्रैक कर सकते हैं, इस बात का याद रखिए। 180 से अगर हम भाग करेंगे 18 दूना 36, ये कंप्लीट भाग जाएगा, तो मुंह जवानी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बात को? भाई 60 से भाग करके देखिए, 60 से कंप्लीट भाग जाएगा, 180 से भाग करके देखिए, 180 से कंप्लीट भाग जाएगा। ये मैजिकल है एकदम जो है। क्वेश्चन को चेंज करें। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन दिखाइए भैया। हाँ, क्वेश्चन ये था आपके सामने, ABC, A प्लस बी मिलकर इतने दिन में हटाइए, क्वेश्चन को हटाइए इसको। देखो A प्लस बी कर रहा था 72 दिन में, 120 दिन में, 90 दिन में कर रहा था। 360 एलसीएम ले लिया, ABC का ये आ गया। ABC का हमने काम निकाल लिया, 6 दिन में करता है। B करता है 2 काम करता है, B A 6 काम करता है, B 2 काम करता है। और भैया इसको देखिए, टोटल हमारे पास था 360, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से करेंगे तो 60 आ गया। B का 1 दिन में 2 काम करता है, तो टोटल वर्क को B के वर्क एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो B का आ गया। अगला क्वेश्चन कितने में आएगा? 2000 पे। बिल्कुल 2000 पे भैया। अगले क्वेश्चन का 2000 से पहले नहीं देंगे बेटा, ऐसे थोड़ी है, सीक्वेंस से पढ़ा रहे। एफिशिएंसी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का क्वेश्चन देंगे, अब कार्य क्षमता क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। काम को 24 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं 36 दिन में, और बी और सी मिलकर करते हैं 30 दिन में। तो ABC अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आ गया आपके सामने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है भैया। देखिए 24 A प्लस बी, बी प्लस सी, ऐसे लिख लीजिए, A प्लस बी, फिर है B प्लस सी, और फिर है A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी कितना? 36 30, और ABC कितना कर रहा है भैया? 24 कर रहा है। एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क पे क्वेश्चन होता है 360। भाई टोटल जो वर्क है वो हमारा 360 है, 360 है कि नहीं है? हाँ, कितनी बार गया? 12, 10 और 24 से कितनी बार? 24 से कम 24, कितनी बार जाएगा? और 24 पंजे। बहुत आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को, लैंग्वेज समझिए। अब की बार उसने जो दिया है, A प्लस बी दिया, B प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी, तीनों दे दिया है। अब वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है। देखो A प्लस बी प्लस सी, उसने क्वेश्चन ये पूछा इंडिविजुअल कब, इंडिविजुअल जो करेगा। हटाइए कम बहुत है, हटाइए। देखो भाई A प्लस बी प्लस सी का जो है वो 15 काम कर रहा है, वो 15 काम कर रहा है। अब मुझे निकालना है ABC का इंडिविजुअल निकालना है अलग अलग। तो B और C कितना कर रहा है भैया? 10 काम कर रहा है, तो B और C 10, तो 10 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। A कितना करेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ABC का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 1 आ गया, 5। ठीक बात है। अब ये A प्लस बी को निकाल देंगे। अब देखिए A प्लस बी कितना करता है भैया? A प्लस बी को निकालेंगे तो C का आ जाएगा। A प्लस बी कितना है? 12। A प्लस बी का 12 है, तो 15 में से 12 को निकाल देंगे, 15 में से 12 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? A प्लस बी को निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा? C। 15 में से 12 को निकाल दीजिए, 3। एफिशिएंसी आ गया। ये A का 5, A 5 काम करता है, C 3 काम करता है। ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया? 8। कितना बचा? 5 और 3 8, कितना बचा भाई? टोटल कितना है? ABC का कितना है एफिशिएंसी? 15। तो 7 बचा कि नहीं बचा? 5 5 7 5 12 और 3 15, ये 15 आ गया ना टोटल। भाई ABC का टोटल कितना है भैया? 15 है कि नहीं है? भाई क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, क्वेश्चन खत्म है बेटा यहाँ पे। अब आपसे जो पूछा है भैया A का पूछा है, भाई मैंने अभी एक ट्रिक आपको सिखाया। ABC का जब भी इंडिविजुअल आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, तो A B और C ऐसा लिख लो। A पूछा है, A काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया टोटल काम मेरे कार्य है 360, 360 मैंने 360 टोटल लिखा, 360 फिर मैंने टोटल लिखा, और 360 मैंने यहाँ पे लिखा। बेटा कुछ नहीं है, ये जो एफिशिएंसी होती है हिंदी में इसको कार्य क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? कार्य क्षमता। जय महाकाल, जोड़ते जाइए लौंडों को स्पीड के साथ, जोड़ते जाइए। इसको कार्य क्षमता कहा जाता है, कार्य क्षमता। A एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में 7 काम करता है, C एक दिन में 3 काम करता है। तो जो A की एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करिए, B को B से डिवाइड करिए, और C को C से डिवाइड कर दिए। 5 से करिए, 5 7 35 होता है, एक बचा 5 दूना 10, 72 दिन। 7 से कर दीजिए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 एकम 7, 3 और 7 चौक 28 दिन। और भैया इससे कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 दिन। दिस इज द आंसर। 72, 51.4 और 120 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए मेरी बात को?